जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार हैं सबको नमस्कार और बच्चों को मधुर मधुर प्यार। आप लोग अच्छे ही होंगे, आप लोग के साथ साथ हम भी अच्छे हैं। सही बच्चे का हम दादी ठहरे। आज हम एक कहानी लेके आए हैं। कहानी बड़ा नहीं है, छोटा ही है। शुरू से लास्ट तक सुनिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 2 लाइन पहले भजन गुनगुनाते हैं। भजन सुनिए। कल सरस्वती पूजा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ते विधि रे। तब कहानी हम बोलते हैं। कहानी का बोल है श्री कृष्ण और एक, जिस तरह सुदामा गरीब थे उसी तरह एक ईश्वरदास नाम के एक व्यक्ति थे, वो भी उतने ही गरीब थे। उन्हीं के बारे में हम कहानी सुना रहे हैं। ये सच्ची कहानी है। एक ईश्वरदास थे, उनके 3-4 गो बच्चे थे। ईश्वरदास बचपन से ही भजन कीर्तन में लगा रहता था। उसके बाद शादी हो गया, बाल बच्चा हो गया। भजन के सिवा और कुछ नहीं सोचता था उसको। देखते देखते जब माँ बाप था तो पालन पोषण होता ही था। माँ बाप चल बसे और ईश्वरदास को 3-4 बच्चे भी हो गए। बच्चे सब रोज़ भूखे प्यासे पानी पी के ऐसे ही सो जाते थे। भूखे रहते रहते भूख लगता था। क्या खाएगा, रहेगा कुछ तब तो खाएगा। कौन देता है? 1 रोज़ 2 रोज़ कौन देगा? कौन देने वाला है? कोई देने वाला नहीं। तो पत्नी बोली, आप जो इस तरह खाली भजन करते ही रहते हैं, बच्चे भूख के मारे छटपटा रहे हैं, कुछ तो सोचिए समझिए। बच्चे के लिए कुछ तो कीजिए। जिस भगवान का भजन करते हैं श्री कृष्ण का, उनको कहिए कि भगवान हमको उतना दो जिसमें 1 हिस्सा हम दूसरे को बांटें और 3 हिस्सा अपने बाल बच्चा परिवार के साथ खाएं। संकल्प कीजिए। बिना संकल्प का सिर्फ भजन करने का तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। कितना परेशानी होता है। बच्चे रोज़े भूखे रह जाते थे, रह के सो जाते हैं। कभी हम पानी पिला देते हैं, कभी कहानी किस्सा बोल करके बच्चे सो जाते हैं। अब रोज़ ऐसे दिन कैसे कटेगा? आप भगवान का संकल्प लीजिए कि हे प्रभु हमको उतना दो जो उसमें 1 हिस्सा हम दूसरे को गरीबों में बांटें या दूसरे को दें। हम तो खुद गरीब हैं। उसकी पत्नी बिलक बिलक करके रो रो करके बोल रही। बच्चे भी भूखे प्यासे रो रो के बोल रहा है, कुछ कीजिए पिताजी, कुछ कीजिए पिताजी। लेकिन पिताजी कहाँ सुने, भजन में लगा हुआ है और बोला हम तो कुछ नहीं, कान्हा से हम कुछ नहीं मांगेंगे, कान्हा से हम कुछ नहीं मांगेंगे। अब बच्चे जो बिलक बिलक कर रोने लगे, तब ईश्वरदास क्या किए, चारों बच्चों को दोनों जगह पर ले करके माथा लेटा लिया है
और वहाँ एक बीच में एक चूल्हा रख दिया, चूल्हा पर एक कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई में कुछ ईंटा पत्थर धर दिया, भाप निकल रहा है। अब बच्चे को कहते हैं कि देखो हम बना रहे हैं भोजन, तुम लोग भजन हम कर रहे हैं, तुम सुनो, तब तक बन जाएगा भोजन, तुम लोग खा लेना। मेरे प्यारे बच्चों खा लेना, तब तक भजन सुनो। पानी खौल रहा है, भाप लग रहा है, बच्चा सबको भूखे प्यासे हैं। और ईश्वरदास भजन सुना रहा है। बच्चा भजन सुन सुन करके पानी खोल रहा है कि अब तो भोजन बन ही रहा है, अब हम लोग खा लेंगे, अब हम लोग खा लेंगे। लेकिन कहाँ, पिताजी का भजन, ईश्वरदास का भजन सुनते सुनते बच्चे सो गए। माँ का रो रो करके बुरा हाल, और फिर अपने पति से लड़ने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप, कितने निष्ठुर आप हैं कि अपने प्रभु से कुछ नहीं मांग रहे हैं। बच्चे भूखे तड़प तड़प करके सो गए, लेकिन आप कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ भजन करें, अपने प्रभु से कुछ मांगिए, जरूर देंगे। वह बिलक बिलक करके बोल रही है। और यह दशा देखकर श्री कृष्ण का भी आँख से, ठाकुर जी के भी आँख से आंसू निकल रहा है। ओह कैसा भक्त है, कुछ मांग नहीं रहा है। बच्चे सो गए, पत्नी बिलक बिलक करके रो रही है। करुणा देख करके मेरा आँख से किशोरी जी पानी निकल गया। अब हम चलते हैं अपने भक्त के पास। हाँ प्रभु आप जाइए, अपने भक्त के पास जाइए। और कृष्ण जी साक्षात ईश्वरदास को दर्शन दिए। ईश्वरदास दौड़ के गए, प्रभु के चरणों में गिर गए, बोले प्रभु आज हमारी तपस्या पूरी हो गई, आपने हमें दर्शन दे करके सब कुछ दे दिया। कृष्ण कहते हैं ईश्वरदास अभी मैंने तुझे दर्शन दिया है, अभी तुम मांगा कहाँ कुछ, हम देने के लिए तैयार हैं, कुछ मांग लो ईश्वरदास। ईश्वरदास कहते हैं प्रभु हम आपसे यही मांगते हैं कि हम हमारे बच्चे को, हमारी पत्नी को और हमें इतना संतुष्ट बना दीजिए, इतना संतुष्ट बना दीजिए कि आपसे हम लोग कुछ नहीं मांगे, हम कुछ नहीं मांगे। आपने हमें दर्शन दे दिए, सब कुछ मिल गया, और क्या चाहिए, बस संतुष्टि चाहिए जीवन में, और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ये इस बात को सुन करके बहुत खुश हुए। और वहाँ चूल्हा था, चूल्हा पर ठाकुर जी अपने से खिचड़ी चढ़ा दिए। बच्चे सोए हुए हैं, पत्नी सोई हुई है, सिर्फ ईश्वरदास देख रहे हैं कि प्रभु क्या कर रहे हैं। गरम गरम खिचड़ी बना दिए ठाकुर जी, और बच्चे को उठाए, उनकी पत्नी को उठाए, ईश्वरदास को बोले आज मेरे हाथों से खाना खा लो ईश्वरदास। ईश्वरदास कहते प्रभु ये आपने क्या किया, अब क्या करे ईश्वरदास। प्रभु का बनाया हुआ भोजन अमृत के समान, वह प्रसाद कैसे छोड़ दे। सभी बैठ गए और ठाकुर जी को बोले प्रभु पहले आप पा लीजिए, उसके बाद हम लोग पाएंगे। चलो ईश्वरदास, ठाकुर जी कहते चलो ईश्वरदास, सब एक साथ पाएंगे, चलो। और सब एक साथ ठाकुर जी के साथ सभी ने खा लिया। ईश्वरदास का एक घोड़ा भी था, वो भी भूखे प्यासे था, उसको भी कुछ प्रसाद मिला। सभी कोई खा के एकदम तृप्त हो गए, मन का जो था लालसा वो पूरा हो गया। ठाकुर जी बोले अब बोलो ईश्वरदास क्या चाहिए।
ईश्वरदास वही संतुष्टि दे दीजिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। तब ठाकुर जी बोले, एक काम करो ईश्वरदास, अब चलो मेरे साथ, मेरे धाम को चलो। और ठाकुर जी ईश्वरदास को, उनके सभी चारों बच्चे को, उनकी पत्नी को और एक घोड़ा जो कि सूखा पका हुआ था उनको ले करके अपने धाम को चले गए। ये तो है ठाकुर की महिमा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्य है ठाकुर जी। ठाकुर जी को जो प्यार करते हैं तो प्यार जरूर पाते हैं। धन्य हो, धन्य हो। तब कहानी सुनिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। फिर हम कल एक कहानी लेके आएंगे। कहानी अच्छी लगे तो भी, नहीं भी लगे तो भी कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। यह सच्ची कहानी है, हम सुने और आपको सुनाए। तो अब फिर हम कल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुखी रहे संसार, दुखिया रहे न कोई अभिलाषा, हम सबकी भगवान पूरी हो। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हर हर महादेव। जय हो ठाकुर जी। हे ठाकुर, सबकी मनोकामना पूर्ण कीजिए, मेरी भी कीजिए, आपकी कीजिए, सबकी कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर हम कल मिलते हैं।